दोस्तों नमस्कार। रानी लक्ष्मीबाई सीरीज पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया रानी लक्ष्मीबाई के जन्म अवस्था के विषय में, साथ ही आपको उनकी शिक्षा दीक्षा और घुड़सवारी से लेकर तलवारबाजी के गुण उन्होंने कैसे सीखे। आज रानी लक्ष्मीबाई सीरीज पार्ट 2 में हम आपको सीधा लेकर चल रहे हैं उनके विवाह के संबंध में कि कैसे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मी मनुबाई झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई बनी। सामाजिक प्रथा के अनुसार मनु के पिता मोरोपंत तांबे मनु के विवाह के संबंध में चिंतित रहने लगे थे। मनुबाई का विवाह केवल 7 वर्ष की अवस्था में ही हो गया था। बात है जब एक बार झांसी राज्य के राज्य पुरोहित पंडित तात्या दीक्षित पेशवा बाजीराव से मिलने आए। पंडित तात्या दीक्षित एक प्रकांड ज्योतिषी थे। उनके आगमन से मोरोपंत को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में पंडित जी से मिले और उनके सम्मुख अपनी समस्या रखते हुए बोले, महाराज, यह मेरी एकमात्र कन्या है। इसकी माता का देहावसान हो चुका है। यदि आपकी दृष्टि में इसके योग्य कोई वर हो तो कृपया बतलाइए। इसके हाथ पीले कर मैं चिंता मुक्त हो जाना चाहता हूं। पंडित जी ने मनु की जन्म कुंडली देखी और बोले, आपकी कन्या का विवाह किसी साधारण परिवार में नहीं होगा। समय का खेल देखते जाइए। इसके लिए स्वयं कोई राजा आपके पास प्रस्ताव लेकर आएगा। जोशी की भविष्यवाणी सुनकर मोरोपंत को अपार हर्ष हुआ। इसके बाद जोशी वापस झांसी चले गए। उधर झांसी के राजा गंगाधर राव प्रौढ़ हो चले थे, किंतु उनका कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज पुनः विवाह करना चाहते थे। पंडित तात्या दीक्षित ने मनुबाई के विषय में राजा को विस्तार से बताया तो राजा उनके साथ विवाह करने हेतु सहमत हो गए और सन 1842 में 7 वर्षीय मनुबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हो गया। 1851 को महारानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। संपूर्ण झांसी में प्रसन्नता का सागर हिलोरे लेने लगा। राज्य में राजा और रानी द्वारा प्रजा में उपहार बांटे जाने लगे, परंतु भाग्य को कुछ और ही स्वीकार था। केवल 30 मास में ही वह पुत्र इस संसार से चला गया। पुत्र वियोग में राजा गंगाधर राव को भारी आघात पहुंचाया। अनेक उपचारों के बावजूद महाराज के स्वास्थ्य पर कोई विशेष सुधार न हुआ। अंत में महाराज के प्रधानमंत्री नरसिंह राव तथा मोरोपंत ने राज्य के विषय में उनके विचार पूछे। तब महाराज ने अपने ही वंश घराने के वासुदेव नेवालकर के पुत्र आनंद राव को दत्तक पुत्र के रूप में लेने की इच्छा व्यक्त की। महारानी भी उनकी इस इच्छा से सहमत थी। पंडित विनायक राव ने पूर्ण धार्मिक रीति से दत्तक विधान संपन्न कराया। इसके पश्चात दत्तक पुत्र का नाम आनंद राव से बदलकर दामोदर गंगाधर राव रख दिया। दत्तक विधान के संपन्न होते समय दरबार में सभी मंत्री, सभासद, राज्य के प्रतिष्ठित पुरुष, बुंदेलखंड के उप राजनीतिक अभिकर्ता, मेजर एलिश तथा स्थानीय अंग्रेज सेना का अधिकारी कैप्टन मार्टिन आदि उपस्थित थे। महाराज ने इस दत्तक विधान के संपन्न होने के बाद एक पत्र लिखवाया और इसे मेजर एलिश को दिया और उसे बार बार आग्रह करते हुए इस पूर्व संधि की याद दिलाई, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि झांसी का राजवंश परंपरागत रूप में चलता रहेगा। तब मेजर एलिश ने महाराज को विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आपका यह पत्र सरकार के पास भेजकर इसके लिए मुझसे जो भी प्रयत्न हो सकेगा मैं अवश्य करूंगा।